हे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे और अच्छी वाली स्टडी भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं जग गई थी और आज दीदी भी साथ में जग गई थी। तो मैं यहाँ पे ब्रश कर रही हूँ और उनको भी ब्रश करना सिखा रही हूँ। मैं उनको कह रही हूँ ई करो, लेकिन अभी उनको प्रॉपर नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि अभी वो छोटी भी है ना। धीरे धीरे सीख जाएंगे। तो रोज तो मैं अकेले ब्रश कर लेती हूँ, लेकिन आज बेटी है तो उनके साथ में ब्रश कर रही थी क्योंकि बच्चे आपको देखकर कॉपी करते हैं ना। तो मैंने सोचा कि मैं करूंगी तो वो देखकर कॉपी करेंगी और सीख लेंगी ऐसे। रोज तो मेरे जगने के बाद जगती हैं, आज साथ में जगती हैं। जब जब साथ में जगती है तो मैं सोचती हूँ कि साथ में उनके ब्रश कर लूँ क्योंकि वो भी सीख लेंगी। उसके बाद तो फिर मैंने इनका अपना मुँह धुला, उनका मुँह धुला, उसके बाद फिर मैं दूध गरम की। उनको सुबह-सुबह में थोड़ा-सा दूध पिला देती हूँ। उसके बाद थोड़ा-सा पैर में उनके मसाज कर देते हैं, सुबह-सुबह जगने के बाद, क्योंकि ये ज़रूरी होता है मसाज करना। और बीच का कोई क्लिप नहीं ले पाए थे, इसलिए मैं सोची कि खाने का डायरेक्ट बनाती। पहले फिर नहाया-वहाया, नहा के घर का जो भी ज़रूरी काम होता है, झाड़ू-पोछा, खाना बनाना, ये सब करने के बाद में खाना खाने बैठ गई थी। और मैंने खाना प्रॉपर बनाया था, दाल, चावल, रोटी, सब्जी। लेकिन सुबह मैं रोटी नहीं खाती हूँ और सब्जी मुझे खाने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि जब पका हुआ आम होता है ना तो मुझे दाल चावल और पका हुआ आम खाना बहुत अच्छा लगता है। और बहुत लोग खाते भी होंगे, लेकिन मेरे यहाँ पे कोई खाता नहीं है ससुराल में। सबको बहुत अजीब सा लगता है कि दाल चावल और पके हुए आम कोई कैसे खा सकता है। और हस्बैंड बोलते भी हैं कि तुम ये सब कैसे खाती हो यार। लेकिन मुझे पसंद है और मेरे मायके में सारे लोग तो पके हुए आम खाने के साथ खाते हैं और मुझे भी अच्छा लगता है। और ना हस्बैंड लाए थे कटहल, कुछ दिन पहले 2 कटहल लाए थे, जिसमें से 1 कटहल तो मैंने खा लिया, पक गया था तो मैंने खा लिया। और 1 कटहल अकेले खाने की वजह से फिर मुझे कटहल खाने का मन नहीं कर रहा था। इसलिए ये वाला कटहल पक के खुद फटने वाला हो गया है। तो इसको मैं सोच रही हूँ 1 आध 2 दिन बाद खा लूँगी, उसे फ्रिज में रख दिया है। उसके बाद फिर मैं स्टडी करने आ गई थी। जैसे स्टडी करने आई, थोड़ा स्टडी किया ही था, तब से बेटी का पार्सल आ गया। क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि मैं ज़्यादातर मार्केट जाती नहीं हूँ, बाहर नहीं जाती, इसलिए ज़्यादा सामान ऑनलाइन ही मंगा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बेटी के लिए जीन्स मंगाया था और जो कि काफ़ी अच्छा आया हुआ था। उसके बाद फिर मैं अपना पढ़ने फिर से बैठ गई दोबारा से। तो मैं यहाँ पे आईएनएम पढ़ने बैठी थी, तो मैंने सोचा कि मैं आईएनएम का जो यूट्यूब पे क्लासेस पढ़े हुए हैं सचिन सर की, वो और उनका जो ई बुक दिए हैं उससे ही अपना आईएनएम कंप्लीट करूंगी। तो मैं आईएनएम ही पढ़ने जा रही थी। तब से रूम में हस्बैंड आ गए तो कुछ बेड, आज बेड का डायरेक्शन चेंज करना था, तो वही बातें हो रही थी कि क्या बेड मतलब दूसरे साइड करना है कि नहीं करना है। क्योंकि बेड ना दोनों साइड से खुला खुला है, तो हम लोग सोच रहे थे उसको दीवार साइड कर दे ताकि एक साइड से कम दीवार साइड रहेगा और 2 साइड से ऐसे खुला रहेगा, तो डर नहीं रहेगा बेटी को गिरने का। तो यहाँ हस्बैंड से मैं कुछ बातें कर रही हूँ, तो सुनिए हम लोग की बातें कैसे होती हैं। कहा नहीं बहुत पाई है। तेज बनते हैं आगे यहाँ पे हैं। तेज बनेंगे उनकी कैसे? किस्मत खराब था ना, तुम तेज तो थे ही पढ़ने में। ये किस्मत खराब नहीं है, अभी भी चाहो तो बदल सकते हो। समझ में आया? बदलने की कोशिश कर दी है आज से। कहाँ नहीं, कहाँ से कोशिश कर दिए हैं। मैं गर्म का पानी पी के शरीर से लेकर सब कुछ बदलेंगे तभी ना। लाइफ सेटल हो जाएगी ना, तो ये अपने आप ट्रैक पे आ जाएंगे। पहले लाइफ सेटल करिए, या तो प्राइवेट या तो जॉब, कोई जॉब लेंगे तभी जाके लाइफ रूटीन में आएगी। तब उठने, खाने पीने सब चीज़ का टाइम फिक्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? आपको तो समझ नहीं आएगा। थोड़ा गाल मोटा गया है, ये सब मोटा गया है, तो किसी से बेकार लगते हैं क्या? गोलगप्पा जैसा लगते हैं, आलू की तरह। समझ में आया? बेकार लगते हैं क्या? ये भगवान बस साथ दो थोड़ा सा, बस मेरा। भगवान जी भी कहते हैं ना, जो कोशिश करेगा उसी का साथ देंगे। बस बैठे बैठे सपना देखो भगवान जी साथ देते तो नहीं देंगे। 6 महीना कोशिश करो, देखो भगवान ना साथ दिए तो कहना फिर। ऐसे ही बस बातचीत होती रहती है हम लोग की बातें ऐसी होती है ना, जैसे लगता है बहस हो रही है। फिर नोक झोंक हस्बैंड वाइफ का तो पता ही है। उसके बाद फिर मैं स्टडी करने बैठी ही थी, तो फिर हस्बैंड से पूछने लगी कि क्या सच में बेड को करना है दूसरे साइड। तो उन्होंने बोला हाँ चलो हेल्प कराओ। उसके बाद तो फिर मैंने कहा ठीक है, तो मैंने अपना स्टडी बंद कर दिया था और फिर हमने बेड को दीवार साइड में लगाया। और बेड के नीचे ना बहुत सारा गंदा था। डेली का डेली झाड़ू करती हूँ, लेकिन बेड के नीचे का कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे देख लो कितना सारा बेड के नीचे से कचरा निकला था। और फिर उसके बाद फिर पूरा रूम साफ़ किया, पोछा किया। फिर पोछा करने के बाद इस तरह से कुछ मेरा रूम दिख रहा था और मेरे स्टडी टेबल के साइड भी काफ़ी स्पेस हो गया था अब। और फिर
यहाँ पे रूम क्लीन कर दिया था तो बेटी बैठ के टीवी देख रही थी। दोस्तों व्यू देखिए कैसा व्यू है। इधर भी भगवान जी डेली का डेली बारिश, डेली बारिश, डेली बारिश, कभी ज़्यादा कभी थोड़ा। और इस टाइम ज़रूरत भी है किसानों को, क्योंकि इस टाइम धान की क्या हो रहा है, धान का बिया पड़ रहा है ना, तो इस टाइम ज़रूरत भी है। तो मैं अपना पढ़ने जा रही हूँ पॉलिटिकल का बुक पढ़ने जा रही हूँ। बेटी यहाँ पे खेल रही हैं और मैं यहाँ पढ़ाई करूँगी। और सूर्य भगवान जी थोड़ा सा निकल आए हैं, धूप हो रहा है, तो देखते हैं क्या करते हैं, धूप करते हैं कि क्या करते हैं। अभी टाइम हो रहा है 4 बजने वाला है। हम पढ़ेंगे नागरिकता प्रबंध संबंधी प्रावधान क्या है। हैप्पी करो हाय, हाय करो, हाय। अच्छा कोयल बोल के इन लोग को सुना दो तो। हाँ, और चिड़िया भी बोल के सुना दो तो। जी। और डॉगी भी बोल के सुना दो तो। और हेलो करना है लोग से, हाथ तो कोई देगा नहीं। हाय कर दो, हाय हाय कर दो। मेरे मम्मी के चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो। हेलो कर रही है, हेलो हेलो कर दो। मेरे मम्मी को चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, मुझसे बातें करनी है तो। कर दो बाय, कर दो मैं जा रही हूँ, बाय। ऑल। तो दोस्तों हम लोग 1 घंटा छत पे थे, उसके बाद फिर दादू आ गए थे, तो बेटी चली गई थी दादू के पास। तो हमने सोचा कि टाइम है थोड़ा सा तो पढ़ाई कर लेते हैं, क्योंकि इनके साथ ना मुझे ऐसे ही पढ़ाई करना पड़ता है। प्रॉपर 1-2 घंटे नहीं बैठ के पढ़ पाती हूँ, थोड़ा थोड़ा जो भी टाइम मिलता है उसी में पढ़ाई करती हूँ। तो फिर उसके बाद दादू चले गए थे इनको लेकर, तो हमने सोचा पढ़ाई कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम चले गए थे किचन में, थोड़ी देर पढ़ाई किया और फिर चले गए थे किचन में खाना बनाने। और इनके दादू को आज खाने का मन कर रहा था अंडा, तो वो अंडा लेकर आया था, तो हम अंडा करी यहाँ पे बना रहे थे। फिर जल्दी जल्दी अंडा करी बनाया, रोटी बनाया। उसके बाद फिर फ्री हो गए थे। फिर बेटी भी आ गई थी, क्योंकि वो जब शाम को आ जाती है ना तो फिर मम्मी मम्मी ही करती हैं। फिर ना पापा के पास जाना पसंद आता है न दादू के पास। अगर कोई इनको लेकर बाहर जा रहा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर घर में रह रही हैं तो सिर्फ मम्मी चाहिए होती हैं। तो फिर यहाँ पे मैं बहुत फास्ट सारा काम करके खाली हो जाती हूँ रात में, ताकि मैं पूरा टाइम फिर बेटी के साथ ही रह सकूँ, क्योंकि फिर वो रोती है ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो फिर यहाँ पे खाना बन गया था जल्दी से, फिर मैं चली गई थी रूम में आने के बाद फिर ये भी इनको खिलाया। इनको नींद आ रहा था एक्चुअली घूम के आने के बाद, तो वो पी के ना दूध पी के थोड़ा सा सो गई थी। उसके बाद जब फिर जागी तो फिर मैं इनको इनका तेल लगा रही थी सर पे और पैर हाथ में। तो फिर क्योंकि ना रात में मुझे बच्चों को मसाज अच्छे से हो जाता है, तो फिर उनको प्रॉपर अच्छी वाली नींद आती है। तो फिर यहाँ पे मैं इनके सर पे तेल रख रही थी और ये अपना टीवी भी देख रही थी। तो फिर उसके बाद मुझे किचन भी क्लीन करना था, तो मैंने हस्बैंड को फिर बुलाया, फ़ोन करके नीचे चले गए थे तो बुलाया। तो फिर वो आए तो फिर बेबी का आधा मसाज वो किए। उसके बाद फिर मालिश करने के बाद इनका नींद पूरा खुल गया था, तो फिर ये अपना खेलने लगी। और फिर इनको नींद नहीं आ रहा था, खेली थोड़ा सा, उसके बाद सुला रही हूँ, सो ही नहीं रही। टाइम हो गया था 10। फिर मैंने कहा कि मेरे ऊपर ना अच्छे से इनको मेरे पेट के ऊपर अच्छी नींद आती है। तो फिर ऐसे करते करते हम दोनों लोग सो गए।